या अली मदद या मोहम्मद मदद, डेट इज वेरी सेंसिटिव इशू। आई बेटर अंडरस्टैंड कि आफ्टर वीडियो में भी मेरी भी मुखालफत की जाए। अगर मैं बात मौलाना तारिक जमील की करूं तो उन्होंने सिर्फ एक हदीस पढ़ी है और वही उनके चाहने वाले, उनके मानने वाले, उनके मुखालफीन में बदल गए हैं। जो चीज हक है वो बयान होकर रहेगी। डजंट मैटर कितनी मुखालफत की जा रही है, डजंट मैटर आप कितने फतवे लगा रहे हैं उस चीज पे। जो चीज हक है वो बयान होगी, आप उसको नहीं रोक सकते। अल्लाह ताला ने आपको अकल दी है, शऊर दिया, उसको इस्तेमाल करें और खुद हदीसों को खोले ना, खुद आप पढ़े कुरान को कि उसमें क्या लिखा हुआ है, आप क्या कर रहे हैं, आप कितना जुल्म कर रहे हैं। जिस चीज को आप बयान करते हैं कि नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला, और उस चीज का मतलब आप या अली मदद से निकालते हैं, इट्स मीन आप समझते हैं कि या मोहम्मद मदद कहना भी जायज है, तभी तो आपने ये चीज निकाली है। अगर या मोहम्मद मदद कहना जायज नहीं है तो फिर आप या अली मदद कैसे कह सकते हैं? जब उन्होंने अल्लाह ताला से मदद तलब की तो फिर आप लोग कौन हैं? आप लोग उनसे मांग के उनकी जातों पर जुल्म करते हैं। अपनी अक्लों के पर्दों को खोलो और इस चीज को तस्लीम करो। सूरत अन-नमल आयत नंबर 62 में पारा नंबर 20 में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? भला बताओ कौन है जो मुसीबत में गिरे हुए शख्स की फरियाद को सुनता है और इसकी तकलीफ को दूर करता है और तुम्हें अपने माँ बाप के मरने के बाद खलीफा करता है इस जमीन पर। क्या अल्लाह के सिवा कोई और इलाह भी है जिसकी ये खूबी हो? और बड़े कम लोग ये नसीहत पकड़ते हैं। सूरत अल-अराफ में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि नबी कह दो इनसे कि मैं अपनी जान पर भी किसी किस्म के नफा नुकसान का इख्तियार नहीं रखता। सूरतुल अहकाफ में अल्लाह फरमा रहे हैं इससे बढ़कर गुमराह और कौन हो सकता है कि जो अल्लाह के सिवा औरों को पुकारता है। आप उठाएं हदीसों की किताबों को, सही मुस्लिम, सही बुखारी में चीज वाज़ेह लिखी हुई है कि आप ज़ाहिरी इसबाब के अलावा किसी से मदद तलब नहीं कर सकते और अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारना शिर्क है। और हर चीज में अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम मुझसे उस चीज की माफी मांगोगे मैं तुम्हें माफ करूंगा, लेकिन वाहद शिरक ऐसा गुनाह है कि जिसकी माफी नहीं है और इसका अजाब बड़ा सख्त है। इवन डेट हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम के बारे में भी आयतें नाज़िल हुई कि ऐ नबी अगर आप शिरक करेंगे तो मैं आपकी अमाल भी जाया कर दूंगा, भला उनसे ऊपर है आप। जब हमारे अंबिया कराम अलैहिस्सलाम अपनी नमाजों में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की आयतें दोहराते हैं तो आप कौन है? आप उनसे मांग के उनकी जातों पे जुल्म करें, आप अल्लाह की सिफात पे जुल्म करें। ये खालिसतन सिर्फ अल्लाह ताला की, और तुम लोगों ने इतना जुल्म किया इस पे। आप इमेजिन करो वही लोग जिनको आप अल्लाह के सिवा पुकारते हो, रोजे महशर अगर वही आपका गिरबान पकड़ के आपसे सवाल करेंगे, आपसे कहेंगे कि आपने हम पे जुल्म किया, क्या मुकाम रह जाएगा आपका? कसम से क्या मुकाम होगा? आपने अपने अमालों के साथ खिलवाड़ किया, अपनी जानों पे जुल्म किया, आपने उनसे मांग के उनकी जातों पे जुल्म किया, आपने खालिसतन अल्लाह की सिफ्त पे जुल्म किया और फिर अकेले जुल्म का शिकार नहीं रहे, आपने औरों से भी ये जुल्म करवाया। आप वाकई नबी करीम अलैहिस्सलाम की वो उम्मत है कि जिनके लिए नबी करीम अलैहिस्सलाम रो रो के अल्लाह से दुआएं किया करते थे, जिनकी सजदों में उम्मती 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 कहते हुए जुबान मुबारक नहीं थकती थी। जो जुल्म आप इस्लाम पे कर रहे हैं और करवा रहे हैं उसको हम खुला खुल्लम बयान करेंगे, उसके लिए चाहे आप हमारी गर्दनें उधेड़ दें, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम उस चीज पे कतई खामोशी इख्तियार नहीं कर सकते।